अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी जे पारां मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं मूं सां गॾु मुल्क जा ॿ सीनियर सहाफ़ी साईं शाहिन कुरैशी साहब ऐं नसीर गोपांग साहब गॾु आहिनि। गुफ़्तगू कंदासूं अॼु मुल्क जे अंदरि जेका अहम डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि उनमें हिकु तरफ़ जेको आहे जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी साहब जेका ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइला हल करण वारी जेका तजवीज़ ॾिनी हुई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इत्तेहादी जमातुनि जे पंहिंजे इजलास में इहा ॻाल्हि कई हुन हवाले सां अॼु आसिफ अली ज़रदारी सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेका हियरिंग थी आहे 3 रुकनी बेंच जी उनमें बि चयो वियो आहे त जेकॾहिं सियासी पार्टियूं ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहिनि त उन खे थोरो वक़्तु ॾेई सघिजे थो ऐं आसिफ ज़रदारी साहब उन चीफ जस्टिस जे उन रिमार्क्स जी आजियां कई आहे। जॾहिं त ॿिए तरफ़ पीपल्स पार्टी पंहिंजूं कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब डेरा इस्माइल ख़ान पहुतो आहे फज़लुर रहमान साहब जे ॻोठ जे UI सरबराह फज़लुर रहमान जे ॻोठ पहुतो आहे। उते हुन मुफ़्ती अब्दुल शकूर जे पंहिंजो हवाले सां उनजे ताज़ियत बि कई ऐं उन खां अलावा ज़ाहिरात उनजी जेका मुख्य एजेंडा आहे उहा इहा आहे त ॻाल्हियुनि जी महज़ ते मौलाना फज़लुर रहमान खे राज़ी करे वठी अचिजे। इहे उहे इशूज़ आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु जेको आहे जेका तारीख़ आहे अॼोके ॾींहं जी उहा पाकिस्तान जे तारीख़ जी हिकिड़ी अहम तरीन तारीख़ आहे, अहम तरीन ॾींहुं आहे छाकाणि त 13 साल अॻु में 18 तरमीम अॼोके ॾींहं ते पास थी उन हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका आहे उन पारां मुख़्तलिफ़ जेको आहे बयान जारी कया विया आहिनि ऐं यकीनी तौर ते 102 तरमीमूं कयूं वियूं ऐं शेरी रहमान साहिबा पंहिंजे प्रेस रिलीज़ में जेका ॻाल्हि कई आहे ॾाढी इंपॉर्टेंट कई आहे त मुल्क जो बुनियादु 73 जे मुतफ़िक़ा आइन ऐं मुतफ़िक़ा तौर ते पास थियल 18 आइनी तरमीम जे बुनियाद ते जेको आहे उहो अॼु मुल्क जो वजूदु आहे ऐं जो बुनियादु उन्हनि ॿिनि ॻाल्हियुनि ते मज़बूती सां बीठल आहे। इहो सभु कुझु पंहिंजी जाइ ते पर अॼु जेकॾहिं तव्हांखे ॿुधायोसीं त पीपल्स पार्टी जे पारां हीउ साल जेको आहे मुल्क खे जे अंदरि आइन जी गोल्डन जुबली जो साल करे मल्हायो पियो वञे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि बार एसोसिएशन्स बि उन हवाले सां तक़रीबात कनि पियूं। उन सिलसिले में अॼु हिकिड़ी तक़रीब खे जस्टिस फाइज़ी साहब जेको ख़िताबु कयो आहे उनमें उन हिकु बुनियादी ॻाल्हि कई आहे त अॼु जेकॾहिं मुल्क खे जेके मसइला थिया आहिनि ऐं ख़ासि तरह 71 जो सानियो जेको थियो जंहिंजे करे मुल्क टुटी वियो उन जो बुनियादी कारण अदालतुनि जा उहे फ़ैसिला हुया। हुन तमीज़ुद्दीन केस जो रेफरेंस ॾिनो ऐं जस्टिस मुनीर जी ॻाल्हि कई ऐं इहा बि उन ॻाल्हि कई त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जेको अदालती फ़ैसिलो हुयो उहो बि हिकु वोट जी अक्सरियत सां उहो फ़ैसिलो ॾिनो वियो उन ते बि हुन तनक़ीद कई। बहरहाल मजमूई तौर ते हुन अदालती पाकिस्तान जे अदालती निज़ाम जे हवाले सां गुफ़्तगू कई आहे। इहे मौज़ू रहंदा अॼोके प्रोग्राम में ऐं शुरूआत हस्ब रिवायत साईं शाहिन कुरैशी साहब खां कयूं था। कुरैशी साहब, बातचीत के हवाले से पीपल्स पार्टी सरगर्म हो गई है और चीफ जस्टिस साहब ने भी आज इंदिया दिया है कि अगर बातचीत होती है तो वो वक्त देने के लिए तैयार है। जी जी सही ऐसी बात है। अगर 2 मिनट में हम रीकैप कर लें अपने नाजरीन और धरती टीवी के जो है नाजरीन के लिए तो ज़रा सा अच्छा होगा कि ये उस पस मंज़र की डेवलपमेंट है जिसमें गुज़िश्ता 1 माह 2 माह जो है अदालती बहरान, सियासी बहरान, PTI की रस्साकशी, महाज़ाराई, सियासी जो है जमातों से डिसंगेजमेंट, किसी से राब्ते नहीं, धमकी और उसके बाद जो मुश्किल तरीन सूरत हाल हो गई कि अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट की सूरत भी बन गई और अदालतों के अंदर बाहमी जो है चपकलिश आ गई। जजेस जो हैं वो तकसीम दर तकसीम हो गए बंदयाल साहब के तर्ज अमल की वजह से। तो आज जो आपने बताया कि बंदयाल साहब ने एक जो है मुतफर्रिक दरख्वास्त एक शहरी की जानिब से आई है। मैं सही बताता हूँ आपको कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये इतलात कन्फर्म हो चुकी थी कि वजारत दिफा के सीनियर अफसरान ने जब जो है बंदयाल साहब और उनके साथियों के साथ अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में मुलाकात की है तो मुझे ये समझ में आ गया था कि यहाँ से अब रिवर्स हो जाएगा। तो वो आज हो चुका है कि एक मुतफर्रिक दरख्वास्त को बुनियाद बनाकर 2 दरख्वास्तें हैं तो उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी लोग आपस में बाकी बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। तो इसमें 2 बातें की जा रही हैं। इस मरतबा भी आप कहते हैं कि बंदयाल साहब को समझाने में भी वर्दी वालों ने किरदार अदा किया। जी बिल्कुल यही हुआ है कि कल ये हुआ है, उसके बाद इन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई प्रोसीडिंग की। जो रोजाना हदायत दे रहे थे
एक्टिंग जो है गवर्नर स्टेट बैंकों के पैसे वहां से निकाल के वहां डाल दें और हमें रिपोर्ट कर दें। तो जो दूसरी जो दिफाई फोर्सेस को कहा गया हुआ था कि सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करें, तो उस पे वो हमेशा चुप हो जाते थे। और कल जब मुलाकात हुई, कल भी उस पे कोई नहीं आया, लेकिन 2 दरखास्तों की को बुनियाद बनाकर उन्होंने किया गया। मैं इस चीज में बिल्कुल क्लैरिटी रखता हूं कि ये भी मामला उन्होंने अपने ब्रदर जजेस से डिस्कस नहीं किया होगा। और जब उनके ब्रदर जजेस जो कहते रहे हैं कि 63 समेत जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिराइट किया गया, पंजाब की हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की बदल कर परवेज इलाही को लाया गया, तो उस तमाम प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद पार्लियामेंट वर्सेस आला अदालतें, फिर आला अदालतों के अंदर हमारे मोतबर जजों के जो है रिमार्क्स और नोट्स आते गए, और जो वो उसकी हैयत को चैलेंज करते गए। जिस तरह के फैसले दिए गए 14 मई के इंतखाबात, फिर 4-3 और 3-2 के मामला जो चलते रहे, उसको आज भी चीफ जस्टिस साहब ने बहुत वाजे कहा है कि अगर सियासी जमातों ने कोई तारीख की बात आप करेंगे ना, लेकिन साथ ही जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या उनको हमायत हासिल है, उन्होंने कहा कि उन्हें काबीना की और अरकान की अक्सरियत हासिल है, उन्होंने कहा चलिए हम फौरी तौर पे मान लेते हैं बात। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी फेस सेविंग भी हो सकती है, और ये एक ऐसी हिकमत अमली भी हो सकती है कि इमरान जो कहते थे कि मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं मिलूंगा, और वो गुज़िश्ता बहुत 3-4 साल से इस चीज का वावेला मचा रहे थे, तो अब उनको फेस सेविंग ये भी मिलेगी कि भाई मैं तो अदालती अहकामात की बुनियाद पर जो है डायलॉग कर रहा हूँ। चले सर नसीर गोपांग साहब, तव्हां कीअं था ॾिसो इन्हनि डेवलपमेंट्स खे? वॾी महिरबानी फयाज़ साहब, शायदि ऑडियो जो थोरो इशू आहे ऐं कुरैशी साहब सही न ॿुधी सघे, त इन करे मूंखे तव्हांखे ख़बर थी सघे रिपीटेशन न थिए। बहरहाल आउं सवाल ॿुधी सघां थो। सो ॻाल्हि उन तरफ़ अचूं था त बिल्कुलु अॼु जेका ई सूरत हाल थी आहे, डेवलपमेंट थी आहे, ऐं चीफ जस्टिस साहब जेके आहिनि उहे चवनि था त सभई पार्टियूं मुतफ़िक़ थियनि त अदालत गुंजाइश कढी सघे थी। सो मुंहिंजा कुझु बुनियादी सवाल आहिनि त पाण सभिनी इहो पाण हुन ते ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं। सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे त इहा समूरी सूरत हाल हिते पहुती कीअं, ऐं इन समूरी सूरत हाल खे बंदि घिटी में पहुचाइण वारा केरु आहिनि, कंहिंजी अना हुई जंहिंजे करे अहिड़ी सूरत हाल पैदा थी, ऐं कंहिं लाहौर हाई कोर्ट में हलंदड़ जेको फ़ैसिलो आहे उनजो पाण मुरादो नोटिस वरितो, फुल कोर्ट जी बार बार डिमांड थी पर उहा न जोड़ी वई, जल्दबाज़ी में 14 मई ते इलेक्शन कराइण जी तारीख़ ॾिनी वई, ऐं जॾहिं उहो सभु कुझु कोन थियो, डायरेक्ट वरी स्टेट बैंक खे हिकिड़ा गैर कानूनी हुकुम कंहिं जारी कया, तव्हां डायरेक्ट सेकेंड पैसा जारी कयो इलेक्शन जे लाइ। हाणे जॾहिं जितां किथां ॾिठो वियो त उन्हनि हुकुमनि ते अमल कोन पियो थिए, त हाणे ॻाल्हि अची बीठी आहे उन ते जेको पाण सिंध में रहूं था या बलूचिस्तान में या ट्राइबल एरियाज़ में जेके क़बाइली दरगाह वग़ैरह थींदा आहिनि, सूरत हाल हाणे उहा आला अदलिया जेका कल्ह ताईं चवंदी रहे त न आइन ऐं कानून ते असांखे अमल कराइणो आहे, 90 ॾींहंनि में इलेक्शन थियणी आहे, उहा हाणे चए थो ठीकु आहे, जेकॾहिं सभु पाण में राज़ी थी था वञो त पोइ ठीकु आहे, असां बि का गुंजाइश कढी ॾेई सघूं था, मतिलबु सूरत हाल जरिए त वञी सघे थी। बहितर न हो त इहा सूरत हाल पहिरियां जेको आहे उन ते अचे हा, न इहे जजनि जी जॻह तक़सीम आहे, पब्लिक जे आॾो अचे हा, न वकील कारा ॾींहं मल्हाइनि हा, न पार्लियामेंट खे अहिड़ी करारदाद मंज़ूर करणी पवे हा त असां हिन बेंच जे फ़ैसिले खे तस्लीम नथा कयूं। हाणे जितां किथां खां चवण जो मतिलबु इहो आहे जॾहिं उन्हनि खे लॻो अदालत खे इहो और कुरैशी साहब जी तव्हां आवाज़ कोन ॿुधी सघिया। कुरैशी साहब जो चवण इहो आहे त जॾहिं हू जेका चैम्बर में मुलाक़ात थी हुई असांजी सिक्योरिटी जे इदारनि जी, जज साहब खे उन्हनि कन्विंस कयो आहे, जज साहब अदरवाइज़ इन मामले ते न अचे हा शायदि। जी बिल्कुलु, उहा मुलाक़ात बि आहे। अॼु जेका हेयरिंग थी आहे उन हेयरिंग में वरी ॻाल्हि आहे चीफ जस्टिस दरियाल साहब पाण हिन ॻाल्हि खे एडमिट कयो आहे, तस्लीम कयो आहे, जेको पहिरें मीडिया में हले पियो त इहा मुलाक़ात थी आहे हालत तई, हुन में चवंदा त चीफ जस्टिस साहब मञियो आहे त अटर्नी जनरल साहब असांखे चयो त DGI जेके आहिनि उहे या डिफेंस सेक्रेटरी इन कैमरा ब्रीफिंग ॾियणु चाहिनि था। उहा ब्रीफिंग थी, ब्रीफिंग ॾाढी ज़बरदस्त हुई, ऐं ब्रीफिंग ख़तमु थियण ते असां उन्हनि खे हम्बली हिकु रिक्वेस्ट कईसीं त जेकर इहो असांखे केस दौरान ॿुधायो वञे हा त पोइ शायदि फ़ैसिले जो आउटकम कुझु ॿियो हुजे हा। इन जो मतिलबु छा आहे, मतिलबु नज़रिया ज़रूरत अॼु बि ज़िंदा आहे, पोइ जेकर तव्हांखे तॾहिं इहे अची ब्रीफिंग ॾियनि हा जंहिंजी पावर असल जन वटि पावर आहे त पोइ आउटकम छो ॿियो हुजे हा। पोइ तव्हांजो आइन कानून ऐं उहो आइन चवे थो त 90 ॾींहंनि अंदरि इलेक्शन करायो, हुनजो छा थिए हा। मतिलबु पाण चीफ जस्टिस साहब अॼु मञियो आहे हेयरिंग दौरान त हा ब्रीफिंग थी ऐं पोइ असां हीअं चयोसीं, इट मीन्स के
चीफ जस्टिस साहब डिक्टेशन क़बूल कनि था, मतिलबु जेको को उन्हनि 14 मई वारो फ़ैसिलो ॾिनो उहो बि ठीकु न हो, पोइ हमज़ा शरीफ़ खे हटाए परवेज़ इलाही खे आणण वारो जेको उन्हनि फ़ैसिलो आहे इट मीन्स के उहो बि ठीकु न हो, जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं अॼु त उन्हनि कुरैशी पाण साहब, एडमिट कयो अब आहे कि यस ये तो वो जो डिक्टेशन वठनि था ॾियण, डिक्टेशन लेते हैं अपना, कुरैशी साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो सारा आइस ने पिघलना शुरू किया है उसमें जो मेजर रोल है वो जो ब्रीफिंग दी गई जिसका अभी नसीर गोपांग साहब भी जिक्र कर रहे थे, तो आपके ख्याल में फिर वो जो हम जो बात कर रहे थे पार्लियामानी सुप्रीमेसी की, फिर वो तो न हुई, फिर तो आखिरकार वही अपना गैर जमहूरी कुव्वतों ने आके सबको जो है वो स्टिक के साथ सीधा किया, इस तरह का तासुर नहीं जाएगा? हेलो जी कुरैशी साहब, आवाज आ रही है? सही, मैंने बहुत कम सुन सका हूँ, लेकिन आवाज का प्रॉब्लम हो गया था जब साईं गोपांग की बात खत्म हुई। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो आपने बात की कि ये सारा मामला जो है उस ब्रीफिंग के बाद आइस पिघलना शुरू हुई है, तो हम जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन का बात कर रहे थे या हम जो बात कर रहे थे कि पार्लियामानी सुप्रीमेसी की, फिर वो तो ना हुई, क्योंकि आखिर में मामला जो तय हुआ वो तो वहीं से हुआ जो पहले ही फैसले करते रहे हैं। जी, ये बिल्कुल यही बात है। एक्चुअली तो पाकिस्तान के अंदर जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अदालती इस्टेब्लिशमेंट वो अपने दोनों के हाथ मिले रहते थे, और लेकिन इमरान खान के मामले में और जनरल बाजवा के जो है इमरान खान से खींचातानी के नतीजे में ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट अलग अलग हुई, जिसके बाद जो है जनरल बाजवा की फौजी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हो गई और अदालती इस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक्टिविज्म जारी रखा और बहुत उनको जो है इमरान खान को फेवर मिलती गई। आज तक कोई केस आगे नहीं बढ़ सका। 8 केसेस के अंदर जो है उनकी जमानतें और कबल गिरफ्तारी हो रही हैं। आज जो है जफर इकबाल जज भी बदल दिया गया है। वो क्यों बदला गया है? तोशाखाना का जज। तो कहने का मकसद है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि जो पार्लियामेंट ने अब कानून बनाया था कि भाई ये जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, तो वो सदर ने आज रात वापस कर दिया है। तो जब सदर ने वापस कर दिया है तो पार्लियामेंट का क्या मौक़िफ़ होगा कि चूंकि पार्लियामेंट कह चुकी है कि हम 4 के फैसले को मानते हैं, तो उसके नतीजे में तो वो इसको मुस्तरद भी कर चुके हैं जो है, और सदर के रवैये को भी मुस्तरद कर चुके हैं। तो कानूनन तो जब सदर ने अब सेकंड टाइम वापस करना था तो ये कानून बन चुका है। अब बात यह है कि क्या वो 3 रुकनी या छोटा जो बेंच है या बंदयाल बेंच जो है उसके फैसले को मानेंगे जो उन्होंने स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट जो है प्रैक्टिस एंड जो है वो रेगुलेटरी जो बिल आया है, प्रोसीजरल बिल आया है। तो कहने का मकसद है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मुझे और फैयाज साहब, आपको डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन की बात तो हम करते हैं, लेकिन क्या हम ये समझ सकते हैं कि इमरान खान के बाद जो हैं 2 जूनियर जजेस को जनरल बाजवा के कहने पर शहबाज शरीफ लाए हैं। तो शहबाज शरीफ जब इस वक्त कहने को मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और 2 जूनियर जजेस जिसके अंदर सिंध में 4थे नंबर के नॉन सिंधी को उन्होंने लिया और जो है मोहम्मद अली मजहर साहब को, और आयशा मलिक साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट से ले लिया जूनियर, और बार एसोसिएशन रोती रही और वजीर कानून ने भी जो है अपनी बार एसोसिएशन के साथ यकजहती करते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो है शहबाज शरीफ तो व्हील डील के बादशाह हैं। तो जब ये सारी सूरत हाल होगी कि जूनियर जजेस को ले लेंगे और फिर बंदयाल साहब के पास 8 जजेस की अक्सरियत हो जाएगी, तो कौन सी डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन रह जाती है? तो ये बड़े डिस्कशन हो रही है ना कोर्ट के हवाले से, ये डिस्कशन भी हो रही है कि अगर ये सारा जो इस वक्त अलाइनमेंट बनाई हुई है ये जज साहबान ने, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसकी एक वजह यह है कि हमारे जो जस्टिस साहब हैं वो उन जो आउट ऑफ टर्न प्रोमोशंस के थ्रू गए हैं, उनको ख़तरा है कि काजी फायज ईसा आएंगे तो उनको शायद वापस भेज दें।
इस खतरे की वजह से वो जुड़े हुए हैं उसके साथ, और ये काजी फायज ईसा का रास्ता रोकने के कुछ तजनिगार कह रहे हैं कि ये उसकी कोशिश है। जी बिल्कुल, बल्कि ये जो रेगुलेशन की बात हो रही है, प्रैक्टिस बिल, तो उनके साथ अगर डॉक्टर जस्टिस इजाजुल हसन बैठ जाएंगे तो फिलहाल के अंदर तो तीसरे नंबर के सीनियर जज जो हैं सरदार तारिक जो हैं वो 2-1 से जो है 184(3) के तहत कोई केस सुन सकेंगे, लेकिन बाद अज़ां जो है ये तो चीफ जस्टिस होस्टेज बन जाया करेंगे अगर नीचे वाले जजेस को कोई मामला हो। तो ये तो इस पे बड़ी लेदे हो रही है कि ऑलरेडी क्या ये इसके अंदर छुपा हुआ काजी फायज ईसा के पर काटने की प्लानिंग भी शामिल है इनडायरेक्टली या नहीं है। लेकिन ये तो बात दुरुस्त है कि यहाँ पर जब जमहूरी कुव्वतों में एतजाज आसन जो हैं वो बंदयाल जो हैं उनके साथ दोस्ती निभाते हैं और वो इंटरव्यू देते हैं कि मैं जो है अदालती तहरीक दोबारा चलाऊंगा, और बंदयाल दबाव में आने से इनकार कर दिया है, और जो है वो उसको जो है शहबाज शरीफ को और वजीर दाखिला को जो है एक हियरिंग में फारिग कर दिया जाएगा। तो जिस मुल्क में मैं पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर कानून और वजीर दाखिला और CEC के मेंबर को क्या ये सवाल कर सकता हूँ कि जनाब आपने इतने लंबे इंटरव्यू दे रहे हैं और इतनी ज़्यादा तहरीक चलाने की दोबारा बातें कर रहे हैं इस पीराना साली में, बुजुर्गी में, लेकिन क्या आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि वही जो बहादुर खड़े हो जाने वाले बंदयाल हैं वो जनरल बाजवा के ज़रिए 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ला के बंदिया अपना काजी फायज ईसा के पास लेते हैं, कुरैशी साहब वक्फा लेते हैं। ज़ाहिर है अब इस पे एतजाज हसन साहब, अब ज़ाहिर है उसकी पार्टी उससे ज़रूर पूछेगी। नाज़रीन वक्फो ॾिदा, वक्फे खां पोइ वठी प्रोग्राम करते ॿुधां था असां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते अॼु जेके अहम डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि, कोर्ट बि टाइम ॾियण लाइ राज़ी थी आहे, ऐं ॿिए तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन हवाले सां कोशिशूं वधाए छॾियूं। जस्टिस काज़ी फायज़ ईसा अॼु हिकिड़ी तक़रीब खे ख़िताब कयो आहे, आइन जी गोल्ड जुबली जी तक़रीब हुई, ऐं उन में हुन जो चवण इहो आहे त 71 जो सान्हो इन करे थियो छाकाणि त जस्टिस मुनीर जेको पहिरीं असेंबली टुटी हुई, जंहिंमें मौलवी तमीज़ुद्दीन स्पीकर हो, उन जे केस में जस्टिस मुनीर जो फ़ैसिलो जेकॾहिं सही पैराए में हुजे हा त मुल्क न टुटे हा। बहरहाल उन सां गॾोगॾु हुन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जे केस जो बि ज़िक्र कयो त हिकु जज जी अक्सरियत सां उनखे जेको आहे कैपिटल पनिशमेंट ॾिनी वई, जेको बि कंहिं तरह जस्टिफाइड न आहे। उनखां अलावा उन ॿियो काफ़ी गुफ़्तगू कई आहे पंहिंजो नसीर गोपांग साहब। हाणे हित खणी मामिलो जेको आहे टिरुकनी बेंच वारो मसइलो हल थींदो नज़र अचे थो, पर हू जेका ॿी बेंच आहे जंहिं फ़ैसिलो कलदम करार ॾेई छॾियो आहे पार्लियामेंट जो, उहो त मसइलो किथे डिस्कस में ई कोन पियो अचे। जी बिल्कुल, वहाँ सही पे निशानदेही कयो तो जो 8 रुपए बेंच है जो कानून ने ठहियो ई कोन, उन कानून खे उन्हनि ख़त्म करे छॾियो आहे। कुरैशी साहब खे मूं ॿुधो कि बिल्कुलु अॼु सदर उहो बिल ॿीहर वापसि कयो आहे त आइन ऐं कानून मूजिबि उहो बिल जेको आहे हाणे उहो पाण मुराद बिल जी शिकिल अख़्तियार करे वेंदो, जेको सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आहे। ठीकु आहे, सो ॾिसणो इहो आहे कोर्ट उनखे पहिरियों ई रोके वेठी आहे त न, जॾहिं उहो थियो त उनखे अमल नथा करे सघो। सो हाणे ॾिसूं था इहो मामिलो कीअं थो अचे। पर हिन मामले खे पाण खे थोरो पैसा अञा अंदरि डिस्कस करणु खपे। जेको अॼु बंदियाल साहब चयो आहे त मौक़ियो ॾेई सघूं था, पर शर्त इहो आहे त सभु पार्टियूं गॾु थियनि। सभु पार्टियूं कहिड़ियूं, ॿियूं त सभु गॾु आहिनि। 13 पार्टियूं हिकिड़े पासे आहिनि। फज़ल रहमान साहब बि अॻे पोइ राज़ी थी वेंदा, नवाज़ शरीफ़ साहब जी पार्टी बि राज़ी थी वेंदी पीपल्स पार्टी जे कोशिशुनि सां। ॿिए पासे केरु बीठो आहे, इहा ख्वाहिश कंहिंजी आहे जंहिं ते अमल कराइण वञे पई असांजी अदलिया। इहा ख्वाहिश त PTI जी आहे। बंद गली में PTI बीठी आहे, ॾुखियाईनि खे PTI पई ॾिए त हींअर ही जेके बंदियाल साहब आहिनि उहे कंहिंजा सहूलियतकार पिया थियनि, इन ते बि पाण खे ज़रूरु ॻाल्हाइणु खपे। ऐं पोइ वॾी ॻाल्हि इहा आहे त ख़ान साहब त जेके आहिनि उहे राज़ी न आहिनि त 8 अक्टूबर ते इलेक्शन थियनि, आइन ऐं कानून मूजिबि 8 अक्टूबर ते थियणु खपनि। उन्हनि जी डिमांड इहा आहे त न पहिरियों थियनि, त पोइ छा असांजी कोर्ट जेको आहे हिकिड़ो ग़लति प्रेसिडेंट तय कराइण वञे पई, या उहा जेका बिलावल साहब पहिरियों ॻाल्हि कई त असांखे ब्लैकमेल करे जेको आहे सो 18 तारीख़ खां पोइ 19 तरमीम आंदी वई, त छा हाणे बि पॉलिटिकल पार्टियुनि खे ब्लैकमेल करे ख़ान साहब जे लाइ
पिछ ते आंदो पियो वञे। इट मीन्स के 8 अक्टूबर खां अॻु में इलेक्शन थे त माना क़ौमी असेंबली बि पहिरियां टुटे, सिंध असेंबली बि पहिरियां टुटे, बलोचिस्तानी असेंबली बि पहिरियां टुटे, पंजाब ऐं केपी खे उहे पहिरियां तोड़े चुका आहिनि। सो उन ते बि पाण खे ॻाल्हाइणु खपे, ॻाल्हियूं ज़रूरु थियणु खपनि, असां सभिनी खे ॻाल्हियुनि जी सपोर्ट करणु खपे। गॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, नवाज़ लीग हुजे, उन्हनि सभिनी खे इहो बि सोचणु खपे किथे बि इन ॻाल्हि ते कॉम्प्रोमाइज़ न करणु खपे त 8 अक्टूबर खां पहिरियों इलेक्शन थींदी। जेकॾहिं 8 अक्टूबर खां पहिरियों इलेक्शन ते राज़ी थियनि था, इट मीन्स कि इहा पीटीआई जे मौक़िफ़ जी फतह हूंदी ऐं इन जो इन्हनि पीडीएम में शामिल पार्टियुनि खे ईंदड़ इलेक्शन में वॾो नुक़सान बि थी सघे थो। पीटीआई इन खे ज़ाहिर पब्लिक में खणी वेंदी त असांजी डिमांड नेठ पूरी थी। सो ॾिसूं था, ज़ाहिर सभु दानिशर वेठल आहिनि इन सभिनी पार्टियुनि में। ये नसीर गोपांग साहब ने एक नया नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं कि अगर 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन होते हैं तो उसका मतलब है कि अपना सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली और नेशनल असेंबली अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले उनको तोड़ दिया जाए। तो ये उन इलेक्टोरेट्स के साथ ज्यादती होगी और ये अपना बहुत ही गलत रिवायत होगी कि एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए वो उसने अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपने सियासी मफाद के लिए 2 असेंबलियाँ तो तोड़वाई, अब उसको मज़ीद राज़ी करने के लिए हम 3 मज़ीद असेंबलियाँ तोड़ें। तो ये तो एक गलत रिवायत हो जाएगी कि जुडिशरी आके कनपट्टी पे रख के कोई अपना हमसे इस तरह के फैसले करवाए। दुरुस्त का है अपना हमारे गोपांग साहब ने ये पॉइंट जो छेड़ा है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और मैं तवक्को करता हूँ कि सिंध हुकूमत से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, आसिफ अली जरदारी साहब से कि वो इस चीज़ के ऊपर फर्म और सख्ती से उसूलों पर कारबंद रहेंगे कि किसी किस्म का इस तरह का डिक्टेट नहीं लेना। लेकिन मैं इसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ कि इस तरह की शुनीद है कि इन बातों में इमरान खान की नाअहली की बातचीत को तय किया जा रहा है और जो मैंने अभी तोशा खाना के जज जफर इकबाल के तबादले की बात की है, तो क्या अगर ये किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट जो नया चेहरा लेकर आ रही है और ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़े सवालात को जन्म देगा। क्योंकि आप ये देखें कि पंजाब के इलेक्शन और स्टेट बैंक के पैसे लेना और वो ट्रांसफ़र कर देना, सारी बातें हुई, लेकिन क्या आइन जो 90 रोज़ का है वो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कुछ नहीं कहता। इतना बंदयाल साहब को कुछ असर हो रहा है, ना जो है एतजाज़ हसन जैसे जो जमहूरी तहरीकें चलाने के दावेदार हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ये कानूनी और आइनी मामला होता तो फिर क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी 90 दिनों के लिए शेड्यूल दे देते, जो कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। उन्होंने जो है शेड्यूल भी दे दिया और पूरा प्रोग्राम और डिटेल भी दे दी और पैसे का इंतज़ाम भी कर दिया, और वो तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें उल्टी पड़ गई। लेकिन बात यह है कि नाअहली पर बातचीत जो है चल रही है और यही जो केस जिस तरह के इनके ऊपर हैं, कोई निकाह जो है इद्दत में कर लेना या कोई और इस तरह टेरियान केस हैं, इसी तरह से तोशा खाना के केस हैं, इसी तरह से फॉरेन फंडिंग के जो केस हैं, ये तमाम मामलात चूँकि इन्हें एक साल में कोई पेशरफ्त नहीं मिली, तो इकट्ठे टेबल पे बिठा देने का मकसद तो ये होगा कि ये इन तमाम मामलात पे भी सौदेबाजी करवाने में किसी न किसी का आलमी इस्टेब्लिशमेंट का या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का या पाकिस्तान की मिलिट्री और अदालती इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा फैसला होगा जिसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या बिलावल भुट्टो जरदारी को तस्लीम नहीं करना चाहिए। और लेकिन इसके अलावा अपना मैं आप दोनों हजरात के सामने एक और सवाल रखना चाहूँगा और थोड़ा वजाहत के साथ रखना चाहूँगा कि ये तो चलो एक जान की अमान मिल गई सियासी पार्टियों को और हुकूमत को कि जज साहब ने जो है वो अपना आज सखावत का मुजाहरा किया और एहसान जताया कि भाई अगर राज़ी कर लेते हैं सबको तो फिर मैं आपको वक्त देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो हम पिछले एक इतने अरसे से देख रहे हैं, जो अपना हुकूमत ने भी कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा गया कि जुडिशल आमरीत कायम की गई है और जुडिशल मार्शल लॉ की बातें हुई और जो अपना कंडक्ट की बातें हुई, रेफरेंसेस दाखिल हो गए और उसके अलावा जो है
जिस तरह ये सारा वो जो मामला था खुद विद इन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस काजी फायजी साहब के केस को सेट असाइड किया गया, जजमेंट को सेट वो किया गया, या जिस तरह अपना पार्लियामेंट का एक बिल मंजूर शुदा बिल उसको जो है वो कानून बनने नहीं दिया गया, जिस तरह बेंचेस बनाए गए, जस्टिस मंदोखेल बैठे हुए थे तो उससे सलाह मसलत किए बगैर उसकी पस पुश्त जो है वो फैसला लिखवाया गया, जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क अपना नोट, ये सब कुछ जो चीफ जस्टिस और इस 3 रुकनी बेंच के हवाले से जो हमने देखा, जिसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर हमारे अरकान असम्बली ने वहाँ पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अपना वो किए गए, क्या इस सारे मंबे में वो सब कुछ जो किया गया अपना चीफ जस्टिस और इन 2 जज साहबान की तरफ से, वो सारे मामला अब मट्टी पाओ और बस आगे बढ़ो की बात होगी? मैं इस पे राय दे दूं अगर इजाजत दें आप। जरूर दे। तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की इस बात पे भी आज हंसा था कि थोड़ा सा वक्त और दे दें बंदियाल साहब, अच्छा फैसला है, उन्होंने सराहा। मैं ये समझता हूँ कि ये तो थोड़ा सा वक्त जो है इन्होंने, थोड़ा सा नहीं, ये तो फैसिलिटेट किया गया है बंदियाल वगैरह को, ये फैसिलिटेट किया गया है इमरान खान को, ये फैसिलिटेट किया गया है माइनस बाजवा इस्टेब्लिशमेंट को, कि ये जो सारा कुछ है जो बिल्कुल आपने बताया है, जो पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है हालिया दौर का, सिवाय इसके कि काजी फाइज ईसा का केस सेटिसाइड नहीं किया, वो उसकी हेयरिंग जो चैम्बर में की है बंदियाल साहब ने, उसका अभी फैसला भी रोका हुआ है। अभी ये भी एक मैसेज है कि अभी उन्होंने, वरना के जब हुकूमत ने लिख के भेज दिया था तो ये चाहिए था और हेयरिंग कर चुके हैं, तो जो है ये बारगेन्स हो रही हैं, वरना काजी फाइज ईसा के बारे में लिखते थे कि एज हुकूमत से ये बिल जो है उन्होंने दरख्वास्त कर दी है कि इसे वापस ले लें, ये फैसला गलत था, रेफरेंस गलत था, तो वो उसे जारी कर देते, उससे टेंशन ख़त्म होती। लेकिन सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल हैं, और मैं समझता हूँ कि सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली को अगर जो है कबल अज वक्त 1 दिन और 1 घंटा पहले भी जो है डिसॉल्व किया गया, तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान के साथ ये बदकिस्मती का अमल जारी है। नसीर गोपांग साहब को सुन, नसीर गोपांग साहब, ही हिकिड़ी ॻाल्हि त ही जेका तव्हां अहम नुक़्तो उठायो त ही असेंबलियूं वक़्त खां अॻे जेके टोड़ण जेको आहे उन ते कुरैशी साहब बि चए थो त 1 कलाक बि पहिरियों टुटे थी त इहा ज़्यादती हूंदी, पर ॿियो जेको एस्पेक्ट मूं चयो पिए त ही जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब हेतिरो कुझु जेको कुझु कयो आहे, जंहिंजे बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस एॾियूं ॻाल्हियूं कयूं थियूं, विद इन सुप्रीम कोर्ट जेको आहे जज साहिबान जेके जनरल सां उन ते पंहिंजे तहफ़्फ़ुज़ात जो इज़हार कयो, नोट लिखिया, ऐं फ़ैसिलो हिकिड़ो जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जी बेंच जो, हुन पंहिंजो रजिस्ट्रार खां पंहिंजो मनसूख़ी जो ऐलान करायो, वरी पोइ 8 रुकनी 6 रुकनी बेंच ठाहे उनखां उहो करायो, इहो कीअं मतिलबु थी सघे थो? थोड़ी वज़ाहत कंदो हलां त जीअं आप चयो त पार्लियामेंट खे या गवर्नमेंट खे जान जी अमान मिली आहे, अॼु जेको ही अॼु जेका रिमार्क्स आहिनि या डिसीजन त कोन्हे त वक़्तु ॾेई सघूं था। असल में मुंहिंजो मुद्दो इहो आहे कि जान जी अमान इन्हनि जज साहिबान खे मिली आहे, छाकाणि त इन्हनि जी अना जे करे, इन्हनि जी जल्दबाज़ी जे करे उन्हनि पाण जेके फ़ैसिला कया, जुडिशरी तक़सीम जो शिकार थी रही, सॼे मुआशरे में इन्हनि ते ॻाल्हियूं पियूं थियूं, जीअं पाण हाणे सॼी मीडिया उन्हनि ते ॻाल्हाए पई। असल में ही जज साहिबान खे जान जी अमान मिली आहे, पार्लियामेंट खे कान मिली आहे। ऐं पहिरियों दफ़ो ईअं थिए थो पार्लियामेंट थी रही ऐं उन्हनि हुननि जो कंहिं फ़ैसिले गैर आइनी ऐं गैर क़ानूनी फ़ैसिले खे तस्लीम न कयो, पहिरीं ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि जीअं कुरैशी साहब चयो त इज्जत में निकाह वारो मामलो ॿियो पियो, कुरैशी साहब मेरा ये इसमें हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि आप जैसे जो भी हमारे सेक्युलर दोस्त हैं, जब भी हम उनसे पहले बात करते हैं तो वो उनका मौक़िफ़ यही होता है कि सियासत अलग चीज़ होनी चाहिए और मज़हब अलग चीज़ होनी चाहिए, सियासत में मज़हब को ना घसीटा जाए। लेकिन इस तरह के जब हम फैसले देते हैं ना छोटे छोटे मफादात के लिए, तो उसमें भी हमारा फिर मौक़िफ़ वही पुराने वाला होना चाहिए कि अगर खान साहब की नाअहली बनती है तो किसी और केस में भली हो, लेकिन किसी की डिमांड पर ना हो। पहली बात यह है, सियासतदानों का मुकाबला शिद्दत में होना चाहिए, किसी कोड का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी मजहब का सहारा नहीं लेना चाहिए सियासतदानों को।
सियासत मैदान में अगर आकर आप शिकस्त देते हैं तो उसको हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जो भी मुकदमा पहले नवाज शरीफ साहब पे जो बने, मोहतरमा पे बने, जरदारी साहब पर बने, हम जब उस पर क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें इस तरह के फैसलों पर भी क्रिटिसाइज करना चाहिए हम सब। मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, मैं बिल्कुल मुत्तफिक। लेकिन मैं नसीर गोपाल साहब का जो पहला कोर्टों में थ्रू जो भी गवर्नमेंट खत्म हुई है, गिलानी साहब की नाअहली हो गई, नवाज शरीफ साहब की, वो कब तक चली है कि खान साहब की चलेगी? खान साहब भी उससे सुरखरू होकर आगे निकलेंगे। इसलिए सियासतदानों का मुकाबला मैदान में होना चाहिए। ये दो बातें हो गई। अब आ जाते ये जो सारी सूरत बन रही है, इसको देखा जाए तो बिल्कुल मिट्टी पाव वाला बिल्कुल अंदाज नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा बार मौक़िफ़ यही रहता है कि शेख हसीना वाजिद को आप देख लो, 34 साल के बाद भी उन्होंने आके मुजीब के कातिलों को जिस तरह फांसी पर लटकाया, इसी तरह पाकिस्तान में जब तक सजा और जजा का कानून नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो जज साहिबान मिसकंडक्ट जिन्होंने की है, ये मौजूदा हुक्मरान ये अभी बयान देते रहे हैं ना कि बंदियाल साहब मिसकंडक्ट कर रहे हैं, उनके साथी जो है वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो आगे चल के मिट्टी पाव नहीं होनी चाहिए। मिसकंडक्ट जिन्होंने भी किए उनके हवाले से स्टे होना चाहिए। जैसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये रेफरेंस आ रहे हैं तो इनको आगे चलना चाहिए। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से हम ये उम्मीद करते हैं जब वो चीफ जस्टिस बने तो जैसे इफ्तिखार चौधरी से भले हमारी 1000 इख्तिलाफात हों, लेकिन जो उनको हटाकर 17 जजों को मुकर्रर किया गया था, जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे तो वो 17 जजों को उन्होंने हटा दिया था। जो अभी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अगर हुई है, सीनियर्स को नहीं लाया गया, जूनियर्स को लाया गया है, तो फाइज ईसा साहब आगे चल के हमें उम्मीद है कि अगर वो आइन और कानून पर चलते हैं तो उनको भी ये प्रेसिडेंट कायम करना चाहिए कि जिनकी बनती थी प्रमोशन उनको प्रमोट करके वो सुप्रीम कोर्ट पे लाए। और इस तरह के जजेस जिनके लिए आज हम देखते हैं कि मियां जावेद लतीफ और दूसरे कहते हैं कि जो अपने आउट ऑफ टर्न होकर आए हैं तो वो कैसे इंसाफ करेंगे, तो इस तरह के जजेस भी हमें कबूल नहीं करने चाहिए। तो आज वाली जो स्टेटमेंट है अगर हम उस पर भी आ जाए जस्टिस फाइज ईसा साहब की, वो शानदार है। पैसा वैसा याद हुन जॾहिं भाटिया साहब वियो पे उन सॼी क़ौम खे हिकिड़ो मिसाल कढो। पर मां तव्हां हिकिड़ो सवाल थो पुछां, सवाल आहे मुंहिंजो गोपांग साहब, सवाल आहे हिकिड़ो जी। त जेको तव्हां पहिरियों नुक़्ते नज़र चयो त जजनि खे अमान मिली आहे, जजनि खे अमान कीअं मिली आहे? अॼु बि काज़ी फाइज़ ईसा जी जेका जजमेंट आहे उन खे हुननि खुॾे लाइन लॻाए रखियो आहे, उहा अञा ताईं हिकिड़ी जजमेंट तौरु उन जी हैसियत तस्लीम न थी आहे। हुननि जेको असांजे पार्लियामेंट जे पास थियल कानून खे जेको जहिड़े नमूने सां उन्हनि नल अवॉइड करार ॾेई छॾियो आहे, उहे जो उहे शइ पई आहे। हुननि जेको पंहिंजो हफ़्ज़ा शहबाज ऐं परवेज़ इलाही वारे झेड़े में जहिड़े नमूने सां वोट न करण वारो फतवा ॾेई जेको आइन खे रीराइट कयो, उहे शयूं उते पयूं आहिनि छो? त इहा उन्हनि खे जान ज़बान कीअं पई? उन्हनि जे पास जेको कुझु चला उहो उन्हनि खे फबे थो। जेकॾहिं ईअं थी वियो ऐं जान जी अमान जेका मिलंदी जजनि खे मिलंदी, जेकॾहिं 8 अक्टूबर खां पहिरियों इलेक्शन थिए थी, इहा जजनि खे जान जी अमान हूंदी। पार्लियामेंट पंहिंजी जेका पंहिंजी सुपरमेसी आहे उन ते बीठल रहणु खपे, उन्हनि खे का गैर क़ानूनी थी उहो सपोर्ट मदद कोन पई मिले। जान जी अमान इन करे चवां पियो त हीअ जज अहिड़े क़िस्म जा फ़ैसला करे पाण खे वाइको पिया कनि ऐं तारीख़ साबित कंदी केरु ग़लति हो। चलो फाइज़ ईसा ते गुफ़्तगू कयूं था। फाइज़ ईसा साहब अॼु इहो चयो त जेकॾहिं ग़लति फ़ैसिलो हुजे उहो फुल कोर्ट जो बि हुजे त उनखे ग़लति तस्लीम कयो वेंदो। अॼु इहो फाइज़ ईसा साहब चयो आहे त इन ते इहा चवंदा त हीअ जेके फ़ैसिला कनि था तारीख़ में हिनजी का वैल्यू कोन हूंदी ऐं तारीख़ साबित कंदी कि इहे ग़लति हुआ। जेकॾहिं अॼु हिननि खे हिन जज साहिबान खे जान जी अमान ॾिनी थी वञे, रस्तो पोलिटिकल पार्टियूं कढी थियूं ॾियनि, वक़्त खां अॻु असेंबलियूं तोड़नि थियूं, खान साहब जे मौक़िफ़ जी फतेह थींदी ऐं जान जी अमान हिननि जजनि खे मिलंदी। मुंहिंजो मौक़िफ़ इहो आहे। ॿियो इहो त जीअं बाजा साहब विया पे त क़ौम खे ॿुधाए विया त बाबा जेको मुल्क टुटो उहो सियासतदाननि जे ग़लतियुनि जे करे टुटो। पाण उन्हनि ॾींहंनि में अञा उहो हुआ 2 ॾींहं उहिदे में हुयनि, अवां बि प्रोग्राम कयो, मूं बि कयो, असां चयो त न, मुल्क जेकॾहिं टुटो हो त हुन में सियासतदाननि जो रोल कोन हो, ताक़तवर तुरियुनि जो रोल हो। अॼु फाइज़ ईसा साहब असांखे ॿुधाइनि पिया त बिल्कुलु उन में जुडिशरी जो बि वॾो रोल हो। पाण ताक़तवर क़ुवतुनि जो ज़िक्र कंदा रहिया आहियूं, पर अॼु ॿुधाइनि पिया त कोर्टुनि जे ग़लति फ़ैसिलनि जे करे माज़ी में तव्हांजो मुल्क टुटो आहे। हुननि मोहतरमा जी हुकूमत ख़तमु थियण जो बि अॼु हवालो ॾिनो, नवाज़ शरीफ साहब जी हुकूमत ख़तमु थियण जो बि हवालो ॾिनो, त हुननि जमहूरी हुकूमतुनि खे गैर क़ानूनी तौरु हटाए वियो। पोइ हुननि बार साल 7 जेके मौक़िया गिणाया, हुननि चयो 1954 में अवां न सिखियो, 58 में न सिखियो, अवां 77 में न सिखियो, 88 में न सिखियो, 90 में न सिखियो, 96 में न सिखियो, 96 में न सिखियो, 99 में तव्हां न सिखियो। बार ईंदड़ चीफ जस्टिस साहब सॼी क़ौम खे, मीडिया खे, असांखे, अवां खे सम्झाए पियो
तारीख़ मां सिखो, जेकॾहिं तारीख़ मां नथा सिखो त तारीख़ पाण खे रिपीट कंदी आहे, ऐं जेकॾहिं रिपीट करे थी पाकिस्तान में त उनजा नतीजा ॾाढा जी ख़राब कुरैशी था साहब, थियनि। आप क्या असांजे समझते हैं पॉलिटिकल आज के पार्टियुनि खे काजी बि फायदे साहब के सिखणु मैसेज खपे, को? पॉलिटिकल पार्टियुनि खे बि सिखणु खपे, आईन ऐं कानून ते हलणु खपे, ऐं कंहिं बि हिसाब सां जेको आहे जो कंहिंखे गस जेको आहे गैर ज़रूरी गस न ॾियणु खपे, आईन ऐं कानून ते अमल करणु कुरैशी खपे, साहब, आईन इहो कुरैशी साहब, जी। इलेक्शन 8 अक्टूबर ते जी। थियणु खपे क़ौमी असेंबली जी ऐं चेरी सुगंधी जी। हुन पंहिंजी होद तहत ॿ असेंबलियूं तोड़ियूं आहिनि, पंहिंजी मंशा तहत तोड़ियूं आहिनि, प्रेशर में आणण जे लाइ गोपांग तोड़ियूं साहब, आहिनि, कुरैशी उनजे साहब भी प्रेशर अलग में था, न अचणु टाइम खपे। थोड़ा तमाम। जी कुरैशी साहब, आप आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बताइएगा जी। कि आप आज काजी फायज साहब की स्पीच को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, मैं काजी फायज ईसा साहब की स्पीच को पाकिस्तान की सियासी जमातों आवाज से नहीं आ रही बहुत सर। मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों से बहुत बेहतर और उसूली समझता हूँ कि उन्होंने आज जो ये कहा है कि सुओ मोटो का लफ्ज आइन में कहीं मौजूद नहीं है और 184 कुरैशी साहब, आवाज कम आ रही है। हेलो, मैं जी सुन सर। पा रहा हूँ। अब बेहतर है आवाज? जी सर, बेहतर हेलो। तो नहीं है, बहरहाल आप बात करें। चलिए, तो वो जो काजी फायज ईसा साहब ने सबसे बड़ी बात की है, उन्होंने कहा कि आइन में 184(3) का जिक्र है और सुओ मोटो का लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ और उसका इख्तियार जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट को है। हालांकि वो सीनियर पियोनी जज हैं, वो खुद चीफ जस्टिस को जो है इख्तियार नहीं देना चाहते, कल को आने वाले चीफ जस्टिस वो होंगे, तो वो एक उसूली मौक़िफ़ है। लेकिन मैं एक मिनट में एक बात कर दूं कि मैं जो है अपने साथ, लेकिन उसमें एक फर्क है अपना शाहीन कुरैशी साहब, मैं जो समझा हूँ काजी फायज ईसा ने एक तरह से ये जो हमने सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजरल बिल जो अपना पास किया है हमारी पार्लियामेंट ने, उससे इख्तलाफ किया उसको है। भी उसका ख्याल है कि 3 जजेस के पास भी नहीं होना चाहिए, वो पूरी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम को एग्जैक्टली यही था कि मैंने यही जुमला कहा है कि उन्होंने कहा है कि इख्तियार पूरी सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। तो अच्छा, मैं सही जो है गोपांग साहब की इस बात से 100% एग्री करता हूँ और बल्कि मेरी कमिटमेंट है कि मजहब का सियासत से ताल्लुक नहीं, लेकिन गोपांग सही बात ये होती है कि जब हमारे जो हैं किरदार जो हैं इस्टेब्लिशमेंट समेत जब ये केसेस बनाते हैं तो उस वक़्त वो मज़हब का भी इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ इक़दामात इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं कि जो केस बना दिए गए वो केस गायब होने की तरफ मैं निशानदेही करना चाहता था। मैं नहीं समझता कि किसी को निकाह रिद्दत के जो है इख्तलाफात में पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं उनके तजादात की निशानदेही कर रहा हूँ कि जितने पाकिस्तान के चैनलों पे उस केस को सुनाया जा रहा था वो नहीं था। लेकिन मैं पंच लाइन अपनी बात की बता देता हूँ कि अब जिस तरह से बिलावल साहब ने कहा था कि 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम पर हमने ब्लैक मेलिंग को तस्लीम किया था, तो मैं कहता हूं कि बार बार 19वीं तरमीम की ब्लैक मेलिंग को जहन में रखें और जो है माशरे के तजादात को मंतकी अंजाम तक उसूलों की बुनियाद पर चलने दें, वरना खुदा ना करे कि कल आने वाले दिन को ये कह चुके हों कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने धमकी दी थी कि भाई मान लो, तो लिहाजा हमने वो जो है मौक़िफ़ मान लिया था। बिल्कुल जो सही फैयाज साहब ने कहा है कि 63A का केस भी दोबारा चलना चाहिए। कुरैशी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, नसीर गोपांग साहब तव्हांजी भी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, यकीनी तौर ते अॼु जेको आहे 13 साल थी विया आहिनि अरिड़हीं तरमीम खे पास थिए ऐं अॼोके ॾींहं ते असां इहो ज़रूरी सम्झूं था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जनाब रज़ा रब्बानी समेत उन वक़्त जी पूरी पार्लियामेंट खे जेको आहे उहो ख़िराज तहसीन पेश कंदे पूरे मुल्क खे उन जो अरिड़हीं तरमीम जे पास थियण ते वाधायूं ॾिजनि थियूं, छाकाणि त उहो पाकिस्तान में जमहूरियत ऐं सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी जे हवाले सां हिकिड़ा इंतिहाई अहम क़दम हुयो। इन सां गॾु नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच, असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट शाहीन कुरैशी साहब ऐं नसीर गोपांग साहब खे ॾिनो इजाज़त। सदाईं गॾु।